हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस एक्सेल ट्रिक्स में। तो आज हम लोग पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले वीडियोस में हीट मैप और अदर डेटा एनालिसिस में, डेटा विजुअलाइजेशन में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें सबसे पहले होम टैब में जाना है। ये कुछ डेटा सेट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं आप लोगों के लिए। अब हमें जहां पे इच्छा होगी हम वहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, और कौन से कंडीशन के साथ ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए होम टैब में आ गए। यहाँ स्टाइल कॉलम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। एक एक करके हम सभी ऑप्शंस को तुरंत देखते हैं। पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल ग्रेटर देन। सपोज ये डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया। अगेन होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ग्रेटर देन। अभी ग्रेटर देन क्या करता है कि हमें किसको हाईलाइट करना है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 17 एंड अबव कुछ भी हाईलाइट करना है तो हम कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल 10 एंड अबव हाईलाइट करना है, और साथ में आपको कौन से कलर से हाईलाइट करना है ये आपको कुछ ऑप्शंस भी साथ में मिल जाते हैं। रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल, ग्रीन फिल, रेड लाइट। और इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि नहीं आप खुद का कलर, खुद का बॉर्डर, इसको भी चेंजेस कर सकते हैं। तो सी आपको यहाँ पे क्लिक करके फिल पे, से फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन करना है, मैंने क्लिक कर दिया, ग्रीन पे आ जाएगा ये। तो इसके लिए आपको कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन भी है यहाँ पे। बॉर्डर, आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो एज पर योर विश। यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑल्सो, you can choose the number and this format. So I'm cancelling it. We are done with for the first thing, that is greater than. Say for example अभी हमें लेस देन देखना है, तो पहले हम इस रूल को क्लियर कर लेते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन हैं। एक तो क्लियर रूल, क्लियर रूल फॉर द सिलेक्टेड सेल, ये सेल हमने सेलेक्ट कर रखा है, इससे सिलेक्ट हो जाएगा। और क्लियर रूल फॉर द इंटायर शीट, इंटायर शीट में हमने जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहीं लगाई होगी सभी एक साथ क्लियर हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है मैनेज रूल। मैनेज रूल पे हम देखेंगे तो ये हमने जो एक रूल लगा रखा है, सेल वैल्यू इज मोर देन 10, ये ऑलरेडी अप्लाइड है। हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। और वी कैन कम ऑन टू हेयर क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स, यहाँ से भी डिलीट कर दिया। अभी देखिए क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल से कर दिया, तो मैनेज रूल पे ये जो हमारा रूल सिलेक्टेड था वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, गायब हो गया। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज अगेन गो टू होम टैब, कम ऑन टू द स्टाइल, गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सेकंड इज लेस देन। ठीक उसी तरह लेस देन जैसा हमने आपको मोर देन बताया, सेम उसी फॉर्मेट में लेस देन होगा। ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कर लो। बिटवीन, सिंपली बिटवीन में भी वही है, किसी दो डिजिट के बीच में हम हाईलाइट करना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल 5 से लेकर के 15। ओके किया, कलर आप फिल कर सकते हो और कस्टम फॉर्मेट में आकर के अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अगेन आई एम मेकिंग इट दिस रूल क्लियर, क्लियर रूल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन के लिए चलिए हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं जिसमें टेक्स्ट की वैल्यू दी हुई है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स में आप देखोगे क्या चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर केरला बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, या हमें चाहिए बिहार, तो देखिए बिहार सेलेक्ट हो गया। या तो हमें अगर चाहिए से PRADESH प्रदेश, प्रदेश हमने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो जितने भी प्रदेश थे, जिस भी स्टेट के नेम में प्रदेश आया हुआ था वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। अगेन वी आर मेकिंग दिस रूल क्लियर फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। और इसमें आप इसी तरीके से जैसे टेक्स्ट दैट कंटेन में, इसमें भी आपने सेलेक्ट करना है कलर्स, और कस्टम फॉर्मेट में जाकर के आप अपने कलर्स को चेंजेस कर सकते हो। आई एम क्लोजिंग दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। अभी वो आप उसको डेफिनेटली प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज डेट ऑकरिंग। चलिए डेट के लिए हमने एक डेट का अलग से है, इस पे एग्जांपल देखते हैं। डेट ऑकरिंग, अभी आप देखो ये सभी 2020 का डेट है, तो येस्टरडे तो इसमें हाईलाइट होने से रहा। इसमें मैं कुछ भी सिलेक्ट करूंगा ना, टुडे, टुमारो, ये नहीं होगा। रादर अगर इसकी जगह पे अगर हमने डेट लिया होता करेंट डेट का, ओके गेटिंग माय पॉइंट, ये करेंट डेट है, और इस हिसाब से अगर हमने डेट लिया होता तो ये सब कुछ सिलेक्टेड होता। चलिए अभी इस पे करके देखते हैं। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, अ डेट ऑकरिंग से दिस वीक, ओके किया। अब आप देखो दिस वीक का ऑलरेडी हाईलाइट हो गया। सिंपली we'll go again here and clear the rules from the selected cells. Again going on to this date occurring, इसी तरह से आपको
yesterday, today, tomorrow, in the last 7 days, last week, this week, next week, last month, this month, next month. ठीक है, नेक्स्ट मंथ किया तो मार्च के जितने थे वो सभी सिलेक्टेड हो गए. आई एम कैंसिलिंग इट. इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. आई एम क्लियरिंग दिस रूल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेक्स्ट फॉर्मूला. सिंपली और हम जाकर के देखते हैं. तो अभी हमारे पास में आता है डुप्लीकेट वैल्यू. तो चलिए डुप्लीकेट वैल्यू में ये सेलेक्ट कर लिया हमने. डुप्लीकेट्स वैल्यू में हम गए. अभी हमें अगर डुप्लीकेट सेलेक्ट करेंगे तो से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो. आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक दिस टू हाईलाइट इट मोर. से लाइक दिस. ओके, तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा डुप्लीकेट वैल्यू. अभी आप देखो 4 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है तो उसकी डुप्लीकेट वैल्यू आ गई. 10 2 बार रिपीट हुआ उसकी डुप्लीकेट वैल्यू आ गई. Similarly, you can select the colors or you can go to the custom format to change the color whatever as per your wish, or you can select this to change the border, front and numbers. I'm leaving this all on to you. तो आप इस पे प्रैक्टिस करके वैसे कर सकते हो. सिमिलरली डुप्लीकेट की जगह हमने अगर यूनिक सेलेक्ट कर दिया तो अभी आप देखो सिर्फ यूनिक वैल्यू सेलेक्टेड है. 1 2 3 4 डुप्लीकेट था, नहीं सेलेक्टेड है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट. if I'll make it okay, it will highlight it, but I'm like clearing this rule from the selected cells. Now अब आप देखो highlighted cells rule हमारा clear हो गया. Now top to bottom rules बहुत ही simple है ये. Coming on to this, say for example ये numeric value है, इसे ले लिया. Now coming on to this top to bottom में top 10 item, तो ये top 10 item select कर लिया. Okay, I'm cancelling it. Then again coming on to it, टॉप 10%. आप देखो टॉप 10% में 20 है तो 20 का 10% 2 ही होगा, 2. सो 1 and 2 एंट्रीज आर सेलेक्टेड. सिमिलरली यू कैन सेलेक्ट द कलर और गो ऑन टू द कस्टम फॉर्मेट टू चेंज द कलर एंड फॉर्मेट. ओके, क्लोजिंग दिस. अगेन टॉप टू बॉटम में यू कैन कम बॉटम 10 आइटम्स. सी बॉटम 10 आइटम विल बी सिलेक्टेड. ओके, क्लोजिंग दिस. वी केम ऑन टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड bottom 10 items. अब देखो bottom 10, 1 से 20 में bottom 10 is 1 to 10. That has been selected. Or we can change. Suppose if we need bottom 8, we can select that also. Okay, I'm just making it clear. प्रैक्टिस फाइल आपको अटैच की हुई है. आप प्रैक्टिस फाइल से इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. एवरेज, अबव एवरेज. अबव एवरेज में क्या है? अबव एवरेज, एवरेज इज 1 से 20 का एवरेज 10 है तो 10 के ऊपर का जितना था वो सिलेक्ट कर लिया. नेक्स्ट वन इज बिलो एवरेज. बिलो एवरेज में जो था वो सिलेक्ट कर लिया. अब तो देखो इस हिसाब से हाईलाइटेड सेल्स रूल एंड टॉप बॉटम रूल्स हमारा क्लियर हो गया. नाउ कमिंग ऑन टू द डेटा बार्स. डेटा बार्स के लिए चलिए हम लोग ये रैंडमाइज न्यूमेरिक वैल्यू का सिलेक्शन करते हैं. इसमें क्या होगा, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से दिखाई दे. अगेन कमिंग ऑन टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड हेयर डेटा बार. इसमें हमें ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन मिलता है एंड सॉलिड फिल का. अब देखो ये ब्लू ग्रेडियंट फिल है एंड दिस ब्लू इज सॉलिड फिल. तो ग्रेडियंट एंड सॉलिड फिल से एक्चुअली ये डेटा बार होता क्या है, इट ऐड द रेक्टेंगल्स. से फॉर एग्जांपल आई हैव सिलेक्टेड दिस, तो 1 है तो 1 रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया. वेयर दिस इज 3, तो 3 रेक्टेंगल इसको डेटा विजुअलाइजेशन के लिए सेलेक्ट हो गया. और इसी के लिए मुझे ये बताना ज्यादा जरूरी था बिफोर मूविंग ऑन टू द हीट मैप and other data visualization things. Conditional formatting, this is very important for your data visualization. तो इसी तरह से डेटा बार में suppose if we need some more color, again you can come on to here and from here you can change the solid fill color. आपको से मुझे ग्रीन चाहिए, मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन आ जाएगा. Again coming on to here, तो डेटा बार का हमने ये देख लिया. अभी इस रूल्स को हम क्लियर कर लेते हैं टू गो ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट थिंग इज कलर स्केल. कलर स्केल क्या है कि आपको ये कुछ नहीं करेगा, ये रेड ग्रीन येलो के टर्म्स पे कलर सेट कर देगा. अभी देखो जैसे आप अगर मैनेज रूल्स में आते हो तो मैनेज रूल्स में यहाँ पे एक ऑलरेडी सिलेक्शन दिया हुआ है ग्रेड का. ओके, यू विल हैव टू कम टू हियर एडिट रूल्स. एडिट रूल्स में आप देखो तो लोएस्ट वैल्यू, परसेंटाइल एंड हाईएस्ट वैल्यू, कलर रेड, येलो एंड ग्रीन. लोएस्ट वैल्यू ये रखा, मिड पॉइंट इज 50 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज दिस.
तो 50 के आसपास का येलो रहेगा और इसके ऊपर का हाईएस्ट वैल्यू रहेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसको परसेंटाइल की जगह पे आप चाहो तो नंबर परसेंट फॉर्मूला परसेंटाइल, सिमिलरली विद दिस नंबर परसेंट फॉर्मूला परसेंटाइल एंड हाईएस्ट वैल्यू बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो हमने इसको नंबर में कर दिया। ओके, अभी नंबर में हमने कर दिया, चलो एक काम करते हैं 75। अगेन वी कन्वर्ट दिस इनटू द नंबर say 50, ओके, एंड बिलो दैट इट विल बी रेड। ऐसे हमने सिलेक्शन कर लिया। 3 कलर स्केल्स है, हमें 2 कलर स्केल में चाहिए, डेटा बार में चाहिए, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करके हमने इस पे ओके कर दिया एंड अप्लाई। तो अभी आप देखो, अप्लाई करके ओके कर दिया। नाउ द सिलेक्शन हैज बीन चेंज। अभी हमने 75 लिया, 75 कोई है ही नहीं, तो डू वन थिंग, इसको एक बार क्लियर रूल्स करते हैं। क्लियर रूल्स, आप देखो इसमें 10, 15, 17 ये सब है, तो इसको एक बार हम फिर से लगा के देख लेते हैं कलर स्केल में। कलर स्केल में से फॉर एग्जांपल दिस वी हैव सिलेक्टेड एंड वी केम ऑन टू द मैनेज रूल्स। इसको सिलेक्ट करने के बाद एडिट रूल्स पे गए, तो ये हमारा 50 था ना, 50 को हम कर देते हैं 10 एंड इसको परसेंटाइल से आप हमेशा नंबर में चेंज कर देना, हाईएस्ट वैल्यू नंबर में चेंज कर देना एंड लोएस्ट वैल्यू ये भी नंबर में चेंज कर दो। तो मिड पॉइंट को हम 10 रखते हैं, मैक्सिमम 20 से 15 के ऊपर पूरा ग्रीन आ जाएगा एंड 8 इसके ऊपर पूरा रेड आ जाएगा। आप देखो रेड यहाँ तक शुरू हो रहा है, 8 तक, 10 तक नहीं। ऐसे ही कुछ येलो और ग्रीन का मिक्स जाएगा। अभी क्या है, इसको हमने अप्लाई कर दिया एंड ओके कर दिया। नाउ यू सी हमारा रेड येलो ग्रीन के हिसाब से नंबर सिलेक्शन हो गया। अगेन कमिंग ऑन टू हियर एंड क्लियरिंग दिस रूल्स। Again we'll select this data and go to the conditional formatting. In the same way, ऐसे ही आप कर सकते हो, अलग अलग कलर्स के ऑप्शंस मिलते हैं इसमें। एंड इफ यू वांट मोर कलर सो यू कैन क्लिक हियर फॉर द मोर रूल्स एंड यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। अभी हम ये भी देखने वाले हैं। कमिंग ऑन टू दिस आइकन सेट। आइकन सेट में हमारे पास में बहुत सारे आइकन्स के डायरेक्शनल है, शेप्स है, इंडिकेटर्स है, रेटिंग है, ये चीजें मिल जाती है। से फॉर एग्जांपल हमने डायरेक्शनल पे सेट कर लिया। अभी आप देखो डायरेक्शनल पे सेट कर लिया। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द मोर रूल्स। मोर रूल्स में फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। अब देखो ग्रीन, व्हेन द वैल्यू इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 67%, मैंने इसको चेंज कर दिया जी, नंबर कर दिया। ओके, व्हेन द वैल्यू इज लेस देन 0 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 33 को हमने पहले इस परसेंट में इन सभी को नंबर से परसेंट में कर लिया। अभी हमने देखा था कि हमारा डेटा 10 to 17, 18 है ना, तो ग्रीन में हम से फॉर एग्जांपल 15 के ऊपर वालों को दिखाएंगे। when the value is equal to greater than 15, okay, this when the value is 10, okay, yellow, and below to this it will be red. Okay, I'm clicking it on okay. अभी देखो ये उस हिसाब से चेंज हो गया। सेम उसी तरह से अगर हम चाहें तो ये कंडीशनल फॉर आइकन सेट्स में हम कोई भी टाइप का शेप्स ले सकते हैं। अगर हमें चाहिए हम ये शेप लें, हम उस शेप को चेंज कर सकते हैं और रूल विल बी द सेम। अगेन आई एम सिलेक्टिंग दिस एंड क्लियरिंग द रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। अभी हम देखेंगे इसमें जो लास्ट ऑप्शन था हमारा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे ऑप्शन हम क्लियर कर चुके हैं। हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट और क्लियर रूल्स एंड न्यू रूल्स भी हमने क्लियर कर लिया। नाउ विल कमिंग ऑन टू द न्यू रूल्स। न्यू रूल्स में आप देखो कि आपको विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द थिंग गिवन हियर, हमें जितनी भी चीजें यहाँ पे दी गई थी ना, इन सबको, चूंकि मैनेज रूल्स एंड क्लियर रूल्स हमने देख लिया, अभी न्यू रूल्स ही बचा हुआ है। तो विदाउट यूजिंग ऑल दिस वी कैन क्रिएट अ न्यू रूल। और आप देखना ये ऑप्शंस जो होंगे न्यू रूल में वो सभी सेम के सेम होंगे जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। चलिए लेट्स सी, न्यू रूल्स में गए हम। फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू हमने देख रखा है। 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, उसको करना फॉर्मेट सेल्स दैट ओनली कंटेन। तो इसमें बिटवीन है,
नॉट इक्वल, इक्वल, ये भी हमने देख रखा है. सेल की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देख रखा था. फॉर्मेट वैल्यूज दैट आर अबव एंड बिलो एवरेज, फैंटास्टिक, हमने देख रखा है. फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, वो भी हमने देख रखा. यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ये एक नई चीज है जो कि हमें यहाँ पे मिलने वाली है. अभी क्या होगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल इज टू बी फॉर्मेट. तो इसके लिए हमें सपोज कि हमारा सेल सिलेक्टेड है ऑलरेडी, इस सेल को फॉर्मेट करना है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना. इज इक्वल टू, हमें सेल का रेफरेंस देना है. आप समझो, सेल का रेफरेंस देना है हमें. आई एम कमिंग ऑन टू दिस. सो सेल का रेफरेंस कैसे देंगे, हमें यहाँ पे इज इक्वल टू, सी दिस वन इज J2. J2, अभी J2 को क्या करना है, इज इक्वल टू, क्या फॉर्मेट करना है हमें, कम ऑन टू द फॉर्मेट. ओके, कम ऑन टू द फिल. से फॉर एग्जांपल हमने ये कलर लेना है. ओके, और इसको फिर ओके कर दिया. तो इस तरह से हमारा फिल आएगा. J2 इज इक्वल टू, से फॉर एग्जांपल हमें 7 के ऊपर लगाने हैं. ठीक, क्लियर किया, ओके. यू सी 7, जहां जहां भी 7 होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा. आई एम मेकिंग दिस रूल क्लियर. क्लियर दिस रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल. अगेन सेलेक्टिंग दिस. फिर से न्यू रूल्स में देखते हैं. तो हमें एक ये ऑप्शन है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ये एक नई चीज है. बाकी की चीजें हमने ऊपर देख रखी है. ओके, नाउ लेट्स सी इट अगेन. नंबर्स वैल्यू में इसको लगा करके देखते हैं. कमिंग ऑन टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स. न्यू रूल्स में दिस. ओके, अभी इज इक्वल टू, हमें सेल का रेफरेंस देना है B2. B2 इज ग्रेटर देन 10. सॉरी, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10. और हमें चाहिए कि नहीं, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 10 रख ले. इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 10, तो 10 भी उसमें सेलेक्ट हो जाएगा. अगेन कम ऑन टू द फॉर्मेट. फिल कलर में से फॉर एग्जांपल हमने येलो कर लिया. ओके, तो 10 या उससे ऊपर का जो भी होगा वो सभी हमारा सिलेक्टेड हो जाएगा. यू सी, गेटिंग माय पॉइंट. अगेन सेम चीज हम लोग इस टेक्स्ट वैल्यू में करके देखते हैं. इन दिस यू विल आल्सो एंजॉय. कमिंग ऑन टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, एंड दिस ऑप्शन इज इक्वल टू व्हाट रेफरेंस, D2. एक पहली सेल का रेफरेंस हमें देना होगा. D2 इज इक्वल टू, अभी देखो ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को हमें डबल कॉलम में लिखना होगा. दिल्ली, से फॉर एग्जांपल दिल्ली कर दिया हमने, या लद्दाख, तमिलनाडु, आप कुछ भी लिख सकते हो. अगेन कम ऑन टू द फॉर्मेट, सेलेक्ट दिस कलर. से आई एम सेलेक्टिंग दिस कलर. ओके, clicking OK and applying here. So just wait. What mistake I have done, I'll have to realize and check it. Coming on to the conditional new rule. Okay, before going on to the new rule, you will have to clear the previous rules. That is also one important thing. Now new rule, and this option is equal to D2. D2 is equal to Delhi. Okay, format and say this color. Okay, so yes, so to give you the same perspective, we have selected this on the text value. We'll come on to the new rules, and this use a formula to determine which cells is to be format. Again, cell reference is equal to D2 because this is equal to, say, in semicolon Delhi, in open bracket, double quotation Delhi, because this is the text. Again come on to the format and say I have selected this yellow color. OK, and OK this. So your Delhi is highlighted from the yellow color. Sorry, there was a little glitch that I have sorted. So this is all about the conditional formatting, and all the option practice file has been given, so you can practice specifically new rules and manage rules. So practice this to get ready for the next video for heat map.
and other data visualization that gradually we are moving on to towards that. So thank you for watching this. If you are new onto the channel, kindly do subscribe. If you love this video, so kindly like and share it with your friends so they can also enjoy learning the new ideas and new tips and tricks for the advanced Excel. Thank you so much. Be productive, be awesome.